आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा रेस्पिरेटरी सरफेस का सही कैरेक्टर नहीं है, यानी गलत वाला यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है। तो क्लियरली यहाँ पर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हमें क्वेश्चन दिया गया है और किसी भी एनिमल में हमें मालूम है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन होता है गैसियस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करवाना, यानी हमारे बॉडी सेल्स को या बॉडी के सभी टिश्यूज़ को कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए, तो हमें पता ही है। और ये ऑक्सीजन हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एटमॉस्फेयर से या एटमॉस्फेरिक एयर से ऑब्टेन करने में हमारी हेल्प करता है, जिसको ब्लड के थ्रू, जो कि हमारी बॉडी में पाया जाने वाला मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, इसके थ्रू हमारी बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचाया जाता है। तो गैसियस एक्सचेंज में बेसिकली हो क्या रहा है कि एटमॉस्फेरिक एयर से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन एंटर कर रहा है और फिर ब्लड सर्कुलेट करके बॉडी टिश्यूज तक इसको पहुंचा रहा है, जहां पर रेस्पिरेशन के लिए सेल्स को इसकी ज़रूरत है। लेकिन हम देखेंगे कि ये जो एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन की एंट्री हमारे ब्लड में हो रही है, ये कहाँ पर होगी? इसके लिए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो मेन साइट है या मेन ऑर्गन होते हैं, लंग्स उनको कहा जाता है, जो कि हमारे चेस्ट रीजन में, या हम कह सकते हैं थोरैक्स का जो रीजन है, थोरैसिक कैविटी है, वहाँ पर हमें पेयर्ड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। और फर्दर अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, इनके अंदर एल्वियोलाई, या जिनको कॉमनली हम एयर सैक बोलते हैं, ये नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जहाँ पर मेनली गैसियस एक्सचेंज कंडक्ट किया जाता है। और गैसियस एक्सचेंज डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है यहाँ पर, यानी जो डिफ्यूजिंग गैसेस हैं, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग इनकी मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पर होगी, यानी जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा उस जगह से जहाँ पर कम प्रेशर है, कम कॉन्सेंट्रेशन है, वहाँ पर ये मूवमेंट करेगा। तो हम देखेंगे कि वैसे तो डिफ्यूजन या जो गैसियस एक्सचेंज है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन इकलौता ये फैक्टर नहीं है जो कि डिफ्यूजन की प्रोसेस को अफेक्ट करता है। डिफ्यूजन का रेट दूसरे फैक्टर्स से भी अफेक्टेड हो सकता है। तो एक रेस्पिरेटरी सरफेस यानी जो गैसियस एक्सचेंज की साइट है, उसको कैसा होना चाहिए ये यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है कि इसको थिन होना चाहिए और परमिएबल होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक रेस्पिरेटरी सरफेस की जो थिकनेस है वो हमेशा कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन यानी वो लेयर्स जिसके थ्रू सब्सटेंसेस मूव कर रहे हैं, वो अगर पतली होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्यूजन का रेट रहेगा, और अगर जितनी मोटी होती जाएगी डिफ्यूजन उतना ही मुश्किल होता जाएगा, रेट घटता चला जाएगा। इसीलिए ऑक्सीजन को अगर अपने ब्लड में हमें मूव करवाना है तो हम देखते हैं कि एल्वियोलाई जो हमारे हैं ये काफ़ी थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। तो थिन वॉल्ड होने का रीज़न ही है क्योंकि अगर इनकी मोटी वॉल होगी, एपिथेलियम ज़्यादा मोटा होगा, उसके थ्रू ऑक्सीजन का पास होना उतना ही मुश्किल है। तो ये सही हमें कैरेक्टर दिया रेस्पिरेटरी सरफेस का या गैसियस एक्सचेंज के साइट का। फिर दिया है एक्सटेंसिव, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। एल्वियोलाई का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, शेप देखते हैं, तो ये इरेगुलर शेप के होते हैं। क्यों ये स्मूथ नहीं होते? क्योंकि अगर डिफ्यूजन का रेट ज़्यादा हमें करवाना है तो इसको एक्सटेंसिव होना पड़ेगा। एक्सटेंसिव मतलब सरफेस एरिया इसका ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अगर स्मूथ होगा तो सरफेस एरिया वही लिमिटेड हो जाएगा, लेकिन सरफेस एरिया जब ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन की, या हम कह सकते हैं गैसियस एक्सचेंज की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसीलिए हम देखते हैं कि कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस हमें स्मूथ नहीं मिलता, ज़्यादातर एक्सटेंसिव मिलेगा, इरेगुलरली शेप्ड मिलेगा, या हम कह सकते हैं कि किसी ना किसी तरह की उसमें फोल्डिंग्स, इनवैजिनेशंस या प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होंगी। अगला हमें दिया है कि लीस्ट वैस्कुलर, गलत बात हो गई है बिल्कुल रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे एल्वियोलाई हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं। वेस्कुलराइज्ड मतलब बहुत ही रिच ब्लड सप्लाई इनके पास प्रेजेंट होती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर से हमें अपने ब्लड में ऑक्सीजन को लेना है, और अगर एल्वियोलाई में ही ब्लड वेसल्स नहीं होंगे तो ये ऑक्सीजन ब्लड में मूव कैसे कर पाएगा? इसीलिए रेस्पिरेटरी सरफेस लीस्ट वैस्कुलर नहीं बल्कि हाईली वेस्कुलराइज्ड या रिच ब्लड सप्लाई वाला होना चाहिए। लास्ट हमें दिया हुआ है मॉइस्ट, तो ये भी सही बात है। किसी भी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के लिए या रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए हमेशा ये मॉइस्ट स्टेट में रहेगा, ताकि इजीली मूवमेंट सब्सटेंसेस की या गैसेस की हो सके, वो डिसॉल्व हो सके। तो गलत कौन सा है रेस्पिरेटरी सरफेस के, या हमारे केस में एल्वियोलाई के बारे में ऑप्शन सी गलत कैरेक्टर हो जाएगा कि ये कम वैस्कुलर होते हैं, लीस्ट वैस्कुलर होते हैं, क्योंकि इनमें रिच ब्लड सप्लाई होती है ताकि एटमॉस्फेरिक एयर का ऑक्सीजन हमारे ब्लड में इजीली मूव कर सके।
तो ये ब्लड वेसल से रिचली सप्लाइड होंगे। तो यहाँ पर गलत ही हमें चूज करना था, ऑप्शन सी गलत है। ये लीस्ट वैस्कुलर नहीं बल्कि हाईली वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।